के नवरात्र हों और 2 नवरात्र गुप्त नवरात्र हैं। उसमें एक माघ महीने में माघ शुक्ल पक्ष और आषाढ़ शुक्ल पक्ष, ये 4 नवरात्र होते हैं। और उसमें से 2 के विषय में सभी लोग जानते हैं और 2 को गुप्त रख के कुछ लोग कुछ गुप्त साधनाएं किया करते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में जितने अधिक से अधिक बीज अंकुरित हो सकते हैं, इसी प्रकार से ये जो नवरात्र है इनमें साधना के बीजों का अंकुरन और विकास बहुत आसानी से हो सकता है। जैसे ये जो संधि काल है, 2 ऋतुओं की संधि है ये। जैसे शारदीय नवरात्र जो होते हैं वर्षा ऋतु और शीतकाल, दोनों की संधि पे है। इसी प्रकार से अभी शीतकाल और ग्रीष्म ऋतु इसकी संधि पे है ये। ये जो संधि काल है ये संध्या के लिए, संध्या कारणी तो हमको बहुत सागर से निकाल कर पार करने वाली संध्या है। संध्या अर्थात परमात्मा के साथ जुड़ जाना, जीव और परमात्मा का संधि। संधि जहाँ नदियों का संगम होता है वहाँ साधना के लिए उपयुक्त है, दोनों प्रकार से उपयुक्त है। एक तो वो दोनों का संगम जो है हमको परमात्मा के साथ जुड़ने की प्रेरणा देता है और जुड़ के एक होने की और पूरी स्थिति बनती है। ना जो है वो हमारा दुर्भाग्य है। दूसरा वो त्याग है, जहाँ नदियों का संगम होता है उसको हम सब त्याग कहते हैं, मतलब प्रतिष्ठ त्याग। बहुत यज्ञ अनुष्ठान यज्ञ अनुष्ठान के लिए वो भूमि बहुत उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि वहाँ लोग आवासीय व्यवस्था नहीं करते और जहाँ जहाँ इंसान हम आप सब रहेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ गंदगी होगी ही। उस गंदगी को किए बिना हम नहीं रह सकते हैं। हमारे शरीर में नवोद्वारे पुरोदेही, नवद्वार वाला जो पुर है और इसमें 7 करोड़ कोष, मतलब इतना बड़ा नगर दुनिया में कोई नहीं है जितना बड़ा नगर ये शरीर है हमारा। कितने घर बनान है, कोष घर, तो इतना इसमें 9 द्वार और 9 द्वार से गंदगी के सिवाय कुछ नहीं। हम उत्तम से उत्तम चीज नासिका से श्वास के द्वारा प्राणवायु ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। सभी क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है। प्रकृति ने जो हमको उत्तम पदार्थ दिए उनको हम खा पी के रिश्ता बना के फेंक देते हैं। यही तो हम सब कर रहे हैं। गंगा जी का उत्तम जल पीते हैं और मूत्र के रूप में उसका विसर्जन कर देते हैं। 9 द्वार से नदियों के संगम से स्वाभाविक है इंसान रहेगा, तो इस प्रकार से गंदगी होगी। इसलिए वहाँ संगम के कारण कभी ये नदी बढ़ेगी, कभी ये बढ़ेगी, कोई भवन इत्यादि नहीं बनते। जैसे उत्तराखंड में तो संगम तक बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति ऐसी है, चट्टानों पे है, हो जाता है। और मैदानी क्षेत्र में वो संभव नहीं है। जो भी तो ये जो संवत्सर है और नवरात्र कल से प्रारंभ है, तो अच्छा ये है कि अधिक से अधिक समय हम परमात्मा के साथ
तादात्म्य के लिए कोशिश करें, किस प्रकार से हम परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। किसी का मन परमात्मा के भजन में लगता है, किसी का नाम जप में लगता है, कीर्तन में लगता है, स्वाध्याय में लगता है, पाठ में लगता है, जिस प्रकार से भी हो सके, और इस मन को परमात्मा के साथ लगाने की पूरी कोशिश करें। और जिस भी प्रकार से हो सके संसार के विषयों का कम से कम लंबे समय नहीं तो 9 दिन तो क्या करेंगे। इस बार नवरात्र में 8 दिन में ही नवरात्र के कार्य पूरे होंगे। कल रविवार को संवत्सर प्रारंभ है और 6 तारीख को श्री रामनवमी, वो भी रविवार ही है। रविवार है ना? सोमवार ठीक है सोमवार है। तो 2 दिन की जगह 8 दिन में है।